अंकिता मारी गई पर इंसाफ नहीं हो पाया है। हाथों में हाथ धरे हैं लोग पर हिसाब नहीं हो पाया है। क्या बीत रही उस माँ बाप पर जिन्होंने अपनी बेटी खोई है। कहती रही बचा लो मुझे वो, पल 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 वो रोई है। हेलो, नमस्कार, प्रणाम। आज का ब्लॉग मैं बहुत लेट शुरू कर रही हूँ। आई थिंक 6 बजने वाले हैं। और क्योंकि आज का जो ब्लॉग है वो है ही कुछ इस टॉपिक पे कि मूड नहीं किया कि सुबह में बनाओ तो इनका कि, लेकिन हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। मेरे ख्याल से जितने भी लोग जो सोशल मीडिया कि चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड हो, चाहे वो यूट्यूबर हो, ब्लॉगर हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, इस टॉपिक पे सबको बात करनी चाहिए क्योंकि ये बात ही कुछ ऐसी है। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ अंकिता भंडारी की। आपने सुना होगा कि आजकल अंकिता भंडारी जो कि एक किसी की बेटी, किसी की बहन और किसी की दोस्त थी। 19 साल की अंकिता पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली थी। बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती थी और 12th की पढ़ाई पूरी करके उन्होंने अपना होटल मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट किया। उसके बाद उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया। मजबूरी भी थी जॉब करना और एक उनकी हॉबी भी थी कि वो कुछ करें। तो होटल मैनेजमेंट कंप्लीट होने के बाद उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया और जिस रिज़ॉर्ट में वो अभी जॉब कर रही थी एज अ रिसेप्शनिस्ट, उसमें उन्हें 18 अगस्त को उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया था। तो अभी और चूँकि मजबूरी थी, चाहे सैलरी कम थी लेकिन जॉब मिली तो उन्हें करनी पड़ी। सुनने में ये भी आ रहा है कि जो रिज़ॉर्ट है ये कोई बीजेपी के कोई नेताजी हैं, उन्हीं का है। इनका इस होटल का जो रिज़ॉर्ट का जो ऑनर है वो नेताजी के ही सुपुत्र थे। लेकिन अगर कोई इंसान आपका जॉब करता है, पहली बात तो चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स, आपको इज्जत उसकी करनी चाहिए। चाहे वो वहाँ पर एक सफाई कर्मचारी क्यों ना हो, है तो एक एम्प्लॉय, वो वहाँ पे जॉब कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मेहनत के पैसे ले रहा है। लेकिन यहाँ बात कुछ और ही होगी। अचानक में सुनने में मिलता है कि अंकिता की डेथ हो चुकी है और उनकी पानी में डूबने से, नदी में डूबने से उनकी जो है मृत्यु हुई है। लेकिन दोस्तों, अब धीरे धीरे जो बातें खुल रही है वो ये पता चला है कि उनको पानी में जानबूझ के धक्का दिया गया है और ना बचाने के कारण उनकी मौत पानी में डूबने से हुई है। एक सवाल है दोस्तों, क्या एक गरीब घर की लड़की अगर कहीं जॉब करती है तो क्या उसकी कोई इज्जत नहीं है? लोग क्या सोचते हैं कि इसकी मजबूरी है तो उसकी उस मजबूरी को वो एक गलत तरीके से यूज करते हैं। यही हुआ था अंकिता के साथ और जब उसने उस चीज़ का विरोध किया तो नतीजा आपके सामने है। लेकिन आज मैं तहे दिल से सब लोगों से यही कहूँगी दोस्तों कि चाहे वो उत्तराखंड की बेटी हो, चाहे वो कहीं और की बेटी हो, बेटी तो है ना, तो हमें सबको मिल के इसके बारे में बात करनी चाहिए। क्योंकि मैं एक ब्लॉगर हूँ, मैं अपने ब्लॉग के थ्रू कह रही हूँ। कोई यूट्यूबर ऐसे हैं जिनके जो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनके करोड़ों में फ़ैन फॉलोइंग है, तो उनको भी इस बारे में बात करनी चाहिए। क्योंकि जब सब बात करेंगे तभी ये बात आगे तक जाएगी। आज ये अंकिता के साथ हुआ है, कल ही किसी और के साथ भी हो सकता है। इसको अगर अभी नहीं रोका गया तो फिर आगे ये कभी नहीं रुक सकता। क्योंकि जो आग अभी लगी है जनता के मन में, उनके दिलों में, इस आग को शांत नहीं होना है बल्कि इसको और ज़्यादा भड़कना है ताकि जल्द से जल्द कोई फ़ैसला लिया जाए। अगर पुलिस कुछ नहीं कर सकती है, अगर कानून के हाथ बंधे हैं तो कोई बात नहीं, जनता के हाथ खुले हैं। उस हत्यारे को जनता के हवाले छोड़ो और जनता उसे ऐसी मौत देगी कि शायद वो मौत उसे पुलिस वाले भी नहीं दे सकते। बस
यही कहना था दोस्तों कि जो आज अंकिता के साथ हुआ है वो किसी और लड़के के साथ ना हो, क्योंकि जो हमारी ये छोटी छोटी आँखें होती हैं ना, इनमें सपने बहुत बड़े होते हैं और उन सपनों को साकार करने के लिए हमारे माँ बाप जी जान से मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना बहा के पैसा कमाते हैं, हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अच्छे कोर्स कराते हैं, तब जाके हम इस लायक बनते हैं कि कहीं नौकरी करें। लेकिन आखिर में नतीजा क्या मिला जो अंकिता को मिला। इंसान चाहे कोई भी हो, चाहे कोई नेता का बेटा हो, चाहे कोई मंत्री का बेटा हो, कानून सबके लिए समान होना चाहिए। इसलिए सबको मिल के ये कोशिश करनी चाहिए कि अंकिता को न्याय मिले। वी वांट जस्टिस। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग मिल के इस बात के लिए जोर लगाएं और हमारी बहन को न्याय मिले, उस उत्तराखंड की बेटी को न्याय मिले। अगर उसे न्याय मिलेगा तो कितनी बेटियों को न्याय मिलेगा। बस आज के ब्लॉग में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। वी वांट जस्टिस।